स्टूडेंट्स, टुडे वो टॉपिक इज़ लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में हम वाटर प्रेशर को भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आपको पता है कि सॉलिड की तीन फॉर्म है, सॉलिड मैटर की तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इससे पहले हमने गैसेस के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जनरल बोल देते हैं। लिक्विड गैसेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड में होते हैं ये क्या होते हैं, लिक्विड में क्या होता है, जो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा दूर नहीं होते, ये क्या थोड़ा से पास होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड का भी क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये उसी की तरह शेप होती है इसकी, जिसमें इसको डाला जाए, जिस वेसल में इसको डाला जाए उसी की तरह इसकी शेप हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होती है एज कंपैरिजन गैसेस के कंपैरिजन में, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा ये जनरल था, अब इसको देखते हैं साथ साथ में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन द लिक्विड स्टेट देन द गैसेस स्टेट। तो बोलते हैं कि लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू गैसेस स्टेट। The molecule in the liquid are so closed that there is a very little empty space between them. Under the normal condition, the liquid are denser than the gases. अब बोलते कि मान लो कि हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, गैसेस के। मान लो कि ये गैसेस है, तो गैसेस की जो एटम्स या मॉलिक्यूल वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड में क्या होता है वो थोड़े पास होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड क्या होते हैं, ज़्यादा डेंसर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, गैसेस के कंपैरिजन में। ओके, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इनके बीच क्या होती है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। द लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मान लो कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये इतनी जल्दी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर होते हैं। ओके, however the molecules of the liquid can move past by another। अब लिक्विड क्या है, उसी की तरह शेप दिखाते हैं जिस कंटेनर में इसको डाला जाए। ठीक है, अब इसकी क्या है, लिक्विड को हम क्या करते हैं, इसकी तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम इसको वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे। तो वेपर प्रेशर में क्या होता है, अब इसको हम समझ लेते हैं। इफ एन इवैक्यूलेटेड कंटेनर इज पार्शली फिल्ड विद द लिक्विड, a portion of the liquid evaporate to fill the remaining volume of the container with the vapors. Initially, the liquid evaporate and pressure exerted by the vapor on the walls of the container increases. ठीक है, फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट बिकम कांस्टेंट एंड द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज। इसको याद रखेंगे, मैं भी इसको समझाऊंगा। This the vapor pressure at this stage is known the equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure। इसको हम देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस तरह से एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने हाफली वाटर के साथ भर लिया, मान लो कि यहाँ पे वाटर से भर लिया इसको। ठीक है, अब इस कंटेनर को ऊपर से हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो नीचे से हमने इसको हीट सप्लाई किया। तो ये क्या बोलते हैं कि जब क्या होगा, हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, इवेपोरेट मीन क्या होता है कि जब ये लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेपोराइजेशन की वजह से, वो पढ़ा हुआ आपने। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ से इवेपोरेशन की फॉर्म में क्या करते रहेंगे, निकलते जाएंगे, और ये क्या करेंगे, ऊपर जाके इसके साथ वाल के साथ क्या करेंगे, जो इसका
लगाया हुआ कवर उसके साथ टकराएंगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये टकराने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वापस आके कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा किस किस के बीच में, वेपर फेस के बीच में। ठीक है, वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में। तो जब ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा वेपर के बीच में और लिक्विड फेस के बीच में, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जब क्या होता है लिक्विड के बीच में और वेपर फेज के बीच में, वेपर फेज के बीच में या लिक्विड फेज के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब देखो बोलते हैं सिंस द वेपराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर मस्ट बी मेंशन व्हाइल रिपोर्टिंग द वेपर प्रेशर। जो वेपराइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, ये बोल रहे हैं टेम्परेचर पे। ओके, व्हेन द लिक्विड इज heated in the open vessel, the liquid evaporate from the surface at the at the temperature which the vapor of the liquid become equal to the external pressure. The vaporization occur throughout the bulk of the liquid and vapor expand freely into the surrounding. अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने किसी लिक्विड को हमने क्या किसी ओपन वेसल में क्या किया है, लिक्विड को ओपन वेसल में हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया, तो यहाँ सरफेस से क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगी और पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया ऐसा मान लो। ठीक है, तो एक टाइम में आएगा हीट करने पे ये दोनों का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, बराबर हो जाएगा। अब वेपराइजेशन की वजह से जहाँ पे वेपर है वो क्या करेंगे, फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे लिक्विड में। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में क्या होगा कि जो हमारे वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, वेपर इसमें जब हम ओपन वेसल में इसको करेंगे तो वो फ्रीली मूव करते हैं, मूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, vaporization can occur throughout the bulk of the liquid and vapor expand and freely into the surrounding। वो क्या करते हैं, freely surrounding में क्या करते हैं, वेपर्स घूमना शुरू कर देते हैं। The condition the free vaporization throughout the liquid is called boiling। जब लिक्विड में क्या होता है, वेपर क्या है, फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं, वेपराइजेशन शुरू कर देते हैं, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ओके, अब क्या हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। ठीक है, जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, दैट प्रेशर। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। फिर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होता है, 1 बार होता है, 1 बार होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब वाटर का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 99.6 डिग्री या 372.6 केल्विन, और इसका नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। ओके, तो अगर हम इस टेबल को देखेंगे तो देखो वाटर का जो 0 केल्विन पे, यहाँ पे एक तरफ क्या है, वेपर प्रेशर दिया हुआ, एक तरफ टेम्परेचर दिया हुआ, ये जहाँ पे 0 केल्विन नहीं, 273 केल्विन पे। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, 0। तो जब वेपर प्रेशर 0 है तो टेम्परेचर कितना है, 273 इसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, ये वाटर है।
तो कितने डिग्री पे ये क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, 373। 0 डिग्री पे 273 पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है तब ये क्या है, किस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म है। लेकिन जब ये क्या लिक्विड की फॉर्म में है। ओके, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं कितने पे, 373 केल्विन पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारा, 760 है। ओके, अगर इसकी इथाइल अल्कोहल की बात करें तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल को अगर हम देखें तो देखो ये क्या है, 200 से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 200 से ज़्यादा है, कितना, 393 पे है। ओके, इथाइल अल्कोहल को देखें, फिर इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखें, टेट्राक्लोराइड को देखें, ये कितना है पे जा रहा है, बॉयल हो रहा है 349 पे। ओके, और डाईथाइल ईथर कितने पे, 308 पे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है इनका, अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने, 760 पे ये क्या कर रहे हैं, हम बॉयल होते हैं जाके। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं, एट द हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाए तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। देयरफॉर द लिक्विड एट द हाई एल्टीट्यूड बॉयल एट द लो टेम्परेचर। वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड क्या है, लो टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो दैट एट द सी लेवल, सी लेवल के कंपैरिजन में वहाँ पे वाटर क्या होता है, जल्दी क्या होता है, बॉयल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सिंस द वाटर बॉयल एट द लो टेम्परेचर ऑन द हिल, ठीक है, द प्रेशर कुकर इज यूज फॉर कुकिंग द फूड। देखो अगर वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो वहाँ पे खाना क्या होता है, वो कच्चा खाना बनेगा। ठीक है, पका हुआ खाना नहीं बनेगा, इसलिए वहाँ पे हम प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या करता है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे वाटर को बॉयल होने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, जिससे हमारा खाना क्या है, अच्छी तरह से पक जाएगा। हॉस्पिटल में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑटोक्लेव which is boiling in which the boiling point of water increase with increasing the pressure above the atmospheric pressure by using the वेट कवरिंग वेंट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द वेपर्स क्या होती है, सेम हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना एनसीईआरटी से, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।